या इंटीग्रल वाले पार्ट में भी कोई डाउट होता है ना तो वो डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है तो समझ में अच्छे से ही आना चाहिए सभी लोगों को। लेक्चर्स भी काफी हुए थे, काफी रिवीजन के लिए भी बोला था सर को, है ना। डेफिनेट स्टार्ट हो गया है तो उसका स्पीड स्लो ही रखेंगे, डिफरेंशियल का थोड़ा सा स्पीड फास्ट ही रखेंगे। ठीक है, सो लास्ट टर्म पे स्टार्ट किया था हम लोगों ने फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो ऑलरेडी कवर हो गए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये भी हो गया था, और लास्ट में आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, सो इन फॉर्मूले वगैरह में कोई डाउट है किसी को, बोलो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कोडोमेन टू द पावर, डोमेन। हाँ, यानी n टू द पावर n। ठीक है, वन फंक्शन विल बी फॉर्म ओनली इफ n ग्रेटर देन m या n लेस देन और इक्वल टू m। n ग्रेटर देन और इक्वल टू m या फिर n लेस देन और इक्वल टू m। n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, इसको देखो माइंड में इस तरीके से लर्न कर सकते हो, लाइक टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन होता है दिस NCM इनटू, हाँ, और NCM इज वैलिड ओनली इफ हेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल, यानी कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, हाँ, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू m पर वन फंक्शन, तो n लेस देन और इक्वल टू m पर अरे मैनी वन नहीं यार, ऑन टू फंक्शन। हाँ, मैनी वन और इनटू तो दोनों केसेस में ही बनते हैं भाई, जो रिमेनिंग होते हैं वो मैनी वन हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट केस है m लेस देन n या फिर n ग्रेटर देन m, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को डोमेन टू द पावर डोमेन, ऑन टू फंक्शन नहीं बनते, इसका मतलब सारे इंटू फंक्शन है। वन NCM इंटू एम फैक्टोरियल, ये आपको प्रूव करके बताया था। ठीक है, लेट से यहाँ पर है 4 ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं और 3 पीपल ले लेते हैं, आपको बनाने हैं वन फंक्शन। ठीक है, ये है कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स मिस हो जाते हैं, चलता है। एलिमेंट्स मिस होते हैं तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, और कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होता फिर उसको क्या बोलते हैं, टू फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है इमेज, राइट टू लेफ्ट क्या होता है, मोर देन वन इमेज पॉसिबल नहीं है, बट मोर देन वन प्री इमेज पॉसिबल है। इफ किसी भी एलिमेंट का मोर देन वन प्री इमेज है ही नहीं, मतलब इमेज प्री इमेज होना कंपलसरी नहीं होता है, जितने भी एलिमेंट्स का प्री इमेज है उनका एग्जैक्टली वन ही प्री इमेज है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। ग्राफिकली कैसे चेक करते हो इसको, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है, यानी टू डिफरेंट एक्स पर सेम y, हाँ, यानी इस एलिमेंट के कितने प्री इमेज हो गए, 2, हाँ, फिर इसको क्या बोल देते हैं, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करता है तो उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, और मोर देन वन पॉइंट पे कट नहीं करता है तो फिर इसको क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। बिल्कुल ठीक है, तो वन फंक्शन का फॉर्मूला है NCM इंटू एम फैक्टोरियल। यहाँ पे थे 3 पीपल, लेट्स से 4 टॉयज हैं, आपको बनाने वन फंक्शन, तो हर किसी का प्री इमेज वन ही होना चाहिए। ये फंक्शन वैलिड है क्या बोलो, ठीक है, ये डोमेन, डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होता, तो इसको भी आप रिलेट करोगे। यानी 3 पीपल को चाहिए 3 ऑब्जेक्ट्स, तो इन 4 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, 4C3, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया हम लोगों ने A B और हाँ, पीपल है P1 P2 P3, 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स इनटू, बाद में इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं NCM इनटू, बिल्कुल, तो ये हो गया वन फंक्शन, मैनी वन है टोटल माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट केस है m ग्रेटर देन n, यानी डोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। अगेन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कोडोमेन टू द पावर डोमेन, इसके अंदर वन फंक्शन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि नहीं बनते मतलब
ऐसे बना के देखोगे ना तो नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स। वन वन फंक्शन क्रिएट करना है, मतलब हर किसी एलिमेंट का मोर देन वन प्री इमेज पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको रिलेट कर दो, ये रिलेट हो गया, ये भी रिलेट हो गया, ये फंक्शन है क्या वो? तो आप इसको भी रिलेट करोगे, और यहाँ पे और एलिमेंट्स नहीं है ना, तो डेफिनेटली इन्हीं में से किसी में से रिलेट करना पड़ेगा। और ये अभी वन वन फंक्शन नहीं है, ये है मेनी वन फंक्शन। ओके ठीक है, तो कहाँ चला गया ये वन वन फंक्शन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ऑल फंक्शंस आर मेनी वन। फिर आता है ऑनटो ओ जीरो, यानी आप जीरो से स्टार्ट करो, एन सी जीरो, एन माइनस जीरो टू द पावर डोमेन माइनस एन सी वन, एन माइनस वन टू द पावर फिर डोमेन एन सी टू, एन माइनस टू टू द पावर फिर डोमेन। इसका प्रूफ कैसे है यार? इसका प्रूफ काफी लेंदी होता है, फिर भी मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा थोड़ी देर में ना। माइनस एन सी थ्री, एन माइनस थ्री टू द पावर डोमेन, ठीक है, प्लस माइनस, ये है ऑनटो, टोटल माइनस ऑनटो इज इनटू। या फिर इसका भी फॉर्मूला ड्राइव तो क्या मतलब बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, एन सी वन, एन माइनस वन टू द पावर डोमेन ऑन टू ओ, यानी जीरो से स्टार्ट। मैं से इसको माइंड में रखता हूँ, ऑन टू ओ यानी जीरो से स्टार्ट, आई इनटू आई फॉर आइडेंटिटी, लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वन 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 ऐसा, यानी वन से स्टार्ट। ओके ठीक है, ये भी समझ सकते हो कि भाई ये थे ऑनटो फंक्शन, इनटू होते हैं टोटल माइनस ऑनटो, टोटल है n टू द पावर m, एंड दिस नंबर इज आल्सो n टू द पावर। हाँ, तो n टू द पावर m में से ये करोगे माइनस, माइनस करते हैं तो साइन विल गेट चेंज, यानी दिस माइनस फिर प्लस, फिर दिस माइनस फिर प्लस, ये और ये कैंसिल, फिर यहां से स्टार्ट हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट था m इज इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n टू द पावर n, वन वन और ऑन टू दोनों सेम ही होता है इसके अंदर, n फैक्टोरियल और रिमेनिंग मैनी वन या फिर इंटू, टोटल माइनस वन वन या फिर ऑन टू, और टोटल है n टू द पावर m, वन वन या ऑन टू, इस केस में निकल के आ रहा है n फैक्टोरियल। ओके, एक एग्जांपल करते हैं फिर और समझने का ट्राई। लाइक एग्जांपल है दिस, a और b यहां पर हैं 4 एलिमेंट्स, और लेट्स से यहां पे है 3 एलिमेंट्स। करो स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम a to b, find out the probability of a function to be। फर्स्ट क्वेश्चन है वन वन, सेकेंड क्वेश्चन है ऑन। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड सॉल्व। ऑन्टो फंक्शंस 3c 3 माइनस 0 टू द पावर 3c1, 3 माइनस 1 टू द पावर प्लस माइनस प्लस 3c2, 3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 3c3। ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस इतना ही है ये। ओके सो ये हो गया 81 माइनस 48 प्लस 3, यानी 84 माइनस 48
So this number is 30. Now total number of functions will be codomain to the power, यानी 3 to the power. Final answer is 36 upon, यानी कितना हो गया ये 4 upon, नहीं बिल्कुल. थर्ड क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं. तो ये यार सिंपल ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल. ठीक है, स्पेशल ये कि ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम b to a, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू बी. फर्स्ट क्वेश्चन 1-1, सेकंड क्वेश्चन ऑन टू. ये क्वेश्चन है फ्रॉम b to a, फ्रॉम b to a. फ्रॉम b to a. अभी को डोमेन है a एंड डोमेन इज, बिल्कुल करो, सॉल्व करो 1-1 एंड 1-2. Functions are defined from b to a, find out the probability of a function to b. First question, total number of functions codomain to the power. Domain. 3 to the power 4 या 4 to the power 3? 4 power. हाँ, 4 to the power 3, ये हो गया है 64. सेकेंड है 1-1 फंक्शन डेफिनेटली फॉर्म होंगे, एंड 1-1 फंक्शन होना चाहिए 4c3 into 3. बिल्कुल. तो ये कितना आ गया अभी 4c3 नहीं, 4 3 फैक्टोरियल इज 6 यानी 20. हाँ, और नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, कितने बोलो 0. फर्स्ट क्वेश्चन 1-1 फंक्शन, इसका प्रोबेबिलिटी है 24/64 यानी 3 अपॉन. हाँ, एंड ऑन टू फंक्शन का प्रोबेबिलिटी 0. बिल्कुल. तो टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल ही है ना. एक बार यहाँ पे फंक्शंस फॉर्म करके देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स से ए में है 3 एलिमेंट्स, बी में है 2 एलिमेंट्स. फंक्शन करने हैं फॉर्म फ्रॉम ए टू बी. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना आना चाहिए? कोडोमेन टू द पावर, डोमेन यानी टोटल 8. हाँ, अभी यार अब देखो, अपने आप से बना के देखो. यहाँ पे फंक्शन बना के कैसे देखना होता है, जस्ट फंक्शन की कंडीशंस आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, डोमेन के अंदर एलिमेंट मिस नहीं होता है. सेकंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी हैविंग वन इमेज, यानी इसका वन इमेज, इसका वन इमेज और इसका वन इमेज. ठीक है, उसके अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, ऑन टू, फिर इनटू, फिर 1-1 और फिर मेनी वन. यहाँ पे डेफिनेटली 1-1 फंक्शन फॉर्म होंगे क्या? नहीं हो पाएंगे. ओके, यानी सारे फंक्शन विल बी मेनी वन. बाकी ऑन टू इनटू दोनों बनते हैं. स्टार्ट करते हैं. तो देखो, एक तो ये फंक्शन बना दिया. सपोज करो ये है P1 या फिर कैपिटल ABC, और लेट से ये है PQ. ठीक है, ये फंक्शन बन गया ऐसे. दिस इज इनटू और ऑन टू? इनटू. ये इनटू फंक्शन है. ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू P और Q. अभी सारे एलिमेंट्स को आप रिलेट कर दो विथ Q.
तो टू फंक्शंस विल बी इनटू, इसके अलावा और नहीं हो सकता। इनटू का मीनिंग होता है कि आपको एलिमेंट इन कोडोमेन मिस करना होता है, तो यहाँ पे ये मिस हो गया, वहां पे वो मिस हो गया, समझ गए? ठीक है, अभी फंक्शंस बनेंगे जितने भी रिमेनिंग है ऑन्टो। ऑन्टो फंक्शंस बना के देख लेते हैं। तो ऑन्टो का मीनिंग ये है कि पी और क्यू बोथ शुड बी रिलेटेड या बोथ मस्ट बी हैविंग सम प्रीइमेज। हाँ, तो कैसे आगे मूव करना चाहिए बोलो? दोनों कोडोमेन के दोनों पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए। मिस तो नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन डायग्राम वगैरह बनाना है ना हम लोग को, इस तरीके से लाइंस बनाने हैं। तो ऐसे माइंड में कोई भी थॉट यूज कर सकते हो यार आप। ठीक है, जैसे ए और बी। हाँ, मतलब पी के टू प्री इमेज और क्यू का वन प्री इमेज। बिल्कुल, पी के टू क्यू के वन। फिर पी के कौन से टू, ए बी या फिर ए सी या फिर BC हाँ, फिर क्यू के टू प्री इमेज और पी का वन प्री इमेज। बिल्कुल, तो बस ऐसे बना के देख लो, सिंपल ही होता है ये, ऐसा कुछ मैथ्स जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हो गए पी के टू और क्यू के वन। ए बी अभी पी को रिलेट किया हम लोगों ने ना, ए सी भी कर सकते हो लाइक दिस। देन BC हाँ, ठीक है, यहाँ पर पी के है टू प्री इमेज और क्यू के है वन प्री इमेज। अभी पी का वन प्री इमेज और क्यू के टू प्री इमेज लाइक दिस। ठीक है, अभी हो गया यहाँ पे क्यू का ए और बी, फिर ए और C ठीक है, और लास्ट में बी एंड सी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ऑन्टो फंक्शन का फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन से आता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन से ही आता है। बट उसमें क्या काफी सारे केसेस बनाने पड़ते हैं आपको, पहले इतने एलिमेंट्स में, फिर इतने एलिमेंट्स में, फिर इतने एलिमेंट्स में। तो वो सब करने से बेस्ट है आप ये छोटा सा फॉर्मूला जो है इसको लर्न कर लो। ठीक है, NC0 n-0 टू द पावर डोमेन NC1, n-1 टू द पावर डोमेन NC2, n-2 टू द पावर डोमेन NC3, फिर n-3 टू द पावर डोमेन। बाकी वन वन फंक्शन तो हम लोग समझ ही गए हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां पे 4 पीपल थे और लेट्स से 5 चॉकलेट्स है, तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ये कैसे डिराइव करते हैं ये भी सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे है लेट्स से m एलिमेंट्स और यहाँ पे है लेट, या फिर एक काम करो, यहाँ पे है लेट्स से 4 एलिमेंट्स और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। को देखना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अभी मेरे को आप एक बात ये बताओ कि इसको फिल करने के कितने मेथड्स हैं? 3 हाँ, इस एलिमेंट को फिल करने के हैं 3 मेथड्स। इस एलिमेंट को फिल करने के भी कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। इस एलिमेंट को फिल करने के भी 3 मेथड्स हैं। इस एलिमेंट को फिल करने के भी कितने मेथड्स हैं? 3 हाँ, हो सकता है कि मैंने हर किसी में जस्ट एक को फिल किया। हाँ, तो ठीक है, कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ये क्या फंक्शन नहीं है क्या? हाँ, तो 3 3 3 3 यानी 3 टू द पावर 4 यानी को डोमेन टू द पावर डोमेन। अभी किसी का थॉट ये भी हो सकता है कि यार यहाँ पे थे 4 एलिमेंट्स और यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स, इसको फिल करने के या फिर इसके प्री इमेज कितने पॉसिबल है? के भी प्री इमेज कितने पॉसिबल है? के भी कितने प्री इमेज पॉसिबल है? बट ये थॉट ठीक है क्या? मतलब इसमें कुछ इश्यू वगैरह ऐसा? एक मिस हो सकता है। 4 क्यों? ये इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। 4 प्री इमेज पॉसिबल है, लेट्स से प्री इमेज एक को सिलेक्ट किया, या फिर एक काम करो PQRS है ना, P बोल दो। प्री इमेज 4 पॉसिबल है, लेट्स से प्री इमेज सेलेक्ट किया हम लोगों ने, अगेन क्या? P। प्री इमेज 4 पॉसिबल है, PQRS, लेट्स से अगेन किसको सिलेक्ट किया? P। हाँ, बट ये फंक्शन बन रहा है क्या वो? नहीं। हाँ, तो ये थॉट ओके नहीं है, मतलब इसमें प्रॉब्लम। ये थॉट फिट हो रहा था, ये ओके।
तो यार सब सिंपल ही होता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल एक ये कर, functions are defined from set A to set A, where set A having 5 elements. Find total number of functions. Second one function, third many one function, fourth onto, and last one is into. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n एलिमेंट्स टू n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। n power को डोमेन टू द पावर डोमेन यानी 5 टू द पावर 1 फंक्शन 5 फैक्टोरियल onto फंक्शन आर आल्सो टोटल माइनस 1 टोटल माइनस onto, करेक्ट। ओके ठीक है, तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने रीड किया है, स्टडी किया है, उसमें ये जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पहले प्रॉपर थ्योरी ही था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते क्या ना, ये डायग्राम देख करके कि दिस वन इज onto या 1 ये आइडेंटिफाई करो, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। हाँ बट ये आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 r टू 0 टू इंफिनिटी डिटरमाइन को डोमेन, नहीं ये तो आंसर हो गया ना फिर, r to b determine codomain so that this function is on. हाँ तो on to फंक्शन के केस में कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होता, यानी रेंज और कोडोमेन सेम। रेंज हम लोग खुद फाइंड करते हैं, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज करो इस तरीके से है फंक्शन कि y इज इक्वल टू साइन एक्स r टू r, ठीक है, यानी इसका इनपुट हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और कोड डोमेन भी गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज आप अपने आप से फाइंड करोगे, रेंज निकालना ही हम लोग सीखते हैं, तो साइन एक्स का रेंज ऑलरेडी पता होता है -1 टू, तो -1 टू +1, ये तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का काफी छोटा सा सेट है, सब सेट है सॉरी। तो ये फंक्शन है क्या, if question is find out codomain so that this function is onto, तो आप रेंज और कोडोमेन को करोगे सेम, यानी आंसर -1 to 1 बिल्कुल ठीक है। 1 कैसे चेक, अच्छा जैसे क्वेश्चन है लाइक दिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax whether this is function or not, नॉट अ फंक्शन बताया था। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 प्लेसेस पे कट करता है, तो ये फंक्शन नहीं होता। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको सेम एक्स पर कितने y मिल रहे हैं, हाँ, यानी डोमेन का 1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स ऑफ, नहीं होता फंक्शन। तो फंक्शन है या नहीं है ये आप चेक करते हो लाइन पैरेलल टू, हाँ, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से हम लोग चेक करते हैं 1 फंक्शन या फिर, बिल्कुल करेक्ट, सही है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन है डिटरमाइनिंग डोमेन। डोमेन का मतलब होता है इनपुट्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज वैलिड। इनपुट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, डोमेन क्या आएगा इसका, बोलो। x belongs to r minus, हाँ, तो इसमें रिवर्स सोचना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है इन पॉइंट्स को रिमूव कर दो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में कॉमन है, बाकी चीजें सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, log of x plus 2 to the base x square, x plus 4 करो इसका डोमेन फाइंड करो।
करो try। आराम से सोच के इसका इसको सॉल्व करो ना। सॉल्व तो क्या करना है, मतलब इसमें डोमेन फाइंड करना है आपको। सॉल्व जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक दो लाइंस लिखना है बस। अब लॉ का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, नंबर एंड बेस बोथ शुड बी Greater than zero. एंड, इसके अलावा बेस इज नॉट इक्वल टू। 1. हाँ, बस इतना ही कंडीशन है। फाइनल आंसर X greater than -4, -1, -1 and 0. हाँ, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -4 -4 यानी x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, बट प्रॉब्लम तो नहीं बोलना चाहिए, बस ये कि 0 भी होते हैं। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू, 0 हाँ, और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू, -1 तो -4 टू इन्फिनिटी, इसमें आप रिमूव करोगे -1 0 और 1 बिल्कुल। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to 1 upon under root of log और log x to the base 1 upon 4, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 upon 3। डोमेन, डोमेन और रेंज ऐसे होता है ना, अभी डोमेन सीख रहे हैं हम। स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0। देखो ऐसे होता है, जैसे स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, एक्चुअल में होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट Not बिकॉज ऑफ, not equal to हाँ, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर ओनली। greater than हाँ, करो सॉल्व, करो आगे सॉल्व। ये भी लॉगरिथमिक इक्वेशन बन गया।
नेक्स्ट स्टेप देखो, लॉगरिथमिक इक्वेशन है डिपेंडिंग ऑन base बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन as it नॉट एंड, हाँ मतलब वही नॉट चेंज, एंड इफ बेस लेस देन 1 देन इन इक्वेशन साइन। change. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि इन इक्वेशन साइन आपको कब चेंज करना होता है। लेस देन 1 है बेस तो चेंज करना होता है, ग्रेटर देन 1 है तो नहीं चेंज करना होता, 1 कभी बेस होता नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, लॉग का नंबर कभी भी लेस देन में आता है तो फिर साथ में क्या लिखते हो, greater than Greater than. बस इतना ही होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में मेन लॉग ए बी और सी, ए A. हाँ, और इसका बेस है 2 विच इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1, यानी इक्वेशन साइन as it As it is. एज इट इज। तो ये हो गया log 1/3 यहाँ पर ऐसा। ठीक है, पावर विल बी अप्लाइड ऑन base टू द पावर 0 1 है, ग्रेटर देन में ग्रेटर देन 0 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अभी बेस है लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन change हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर नंबर है दिस, पावर विल बी अप्लाइड ऑन base One of लॉग का नंबर है अभी लेस देन में। देखो इसका मीनिंग ये होता है कि ये हो गया 1/3 से कम, यानी कि 0.33 से कम। तो 0.33 से कम तो -100 भी होता है, बट -100 आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, सो वी हैव टू राइट ग्रेटर देन, 0 0. बस इतना ही है। अगेन बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन change नंबर, ये है पावर विल बी अप्लाइड ऑन base 1/4 टू द पावर 0 वन 1. and 1/4 to the power, 1 हाँ, तो 1/4 to the power 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 1/4। सो फाइनल आंसर इज x belongs to 1/4 का क्यूब रूट 2। one. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log base 5 log base 1/2 log of x minus 1 to the base 3। log base 5 log base 1/2 log of x minus 1 to the base 3। find out domain। अफगानिस्तान का न्यूज़ सुना आप लोगों ने? यस सर तो यार बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चल रहा है सब, नहीं मतलब वो लोग इतने पावरफुल हैं, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, तो वैसे ही वहां पे भी गए थे अफगानिस्तान, तो उन लोगों ने उनको भी नहीं टिकने दिया तालिबान ने। रशिया भी गया था, वो भी नहीं टिक पाया 10 साल से ज्यादा। यूएस तो अभी हट ही गया पूरा वहां से। अभी इन लोगों का स्टेटमेंट यह है कि हम लोग बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहते हैं, तो पता नहीं क्या है अभी होने वाला है वर्ल्ड में। तो वो प्लेन का डराना था। अरे वो तो बहुत ज्यादा है यार, एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जैसे बस स्टैंड वगैरह पे नहीं पड़ता है क्राउड, ऐसे ही हो रहा था एयरपोर्ट पे। और रेलवे पे ऐसे होता है ट्रेन पकड़ने। वही वही बिल्कुल।
f of x is equal to log base 5 base 1/2 base है 3 ठीक है। स्क्वायर रूट जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करोगे ये? स्क्वायर रूट जैसा तो कुछ नहीं है, ये है मेन Number लॉग। greater than 0. हाँ, ये मेन लॉग है और इसका बेस एंड नंबर शुड बी greater than 0. इसके अलावा बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो ठीक है, मतलब बेस तो 5 है, 1 तो नहीं होता 5 है ना। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे इस प्लेस से, दिस ग्रेटर देन 0। करो आगे सॉल्व करो। Now base less than 1 in equation sign change 0 will be applied on 1/. 1/. और ये हो गया है दिस इतना सफिशिएंट है या कुछ और भी ऐड करोगे इसमें? बोलो। Greater than 0. Greater than. बेस अभी है ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन एज इट इज 3 to the power 1 3 to the power 0 और फिर दोनों तरफ ऐड कर दो आप यहाँ पर ऊपर। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x belongs to 2 to 4. How many integral values of x are included in the final solution? 1. 1. Just one value, correct है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी कर लेते हैं। f of x is equal to under root of 1 minus log x square to the base 2x plus 3। ये एक्चुअली वही क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस में करवाए थे। अभी किसी को अंडर रूट के अंदर रखा है, किसी को ऐसे रखा है, किसी को 1/, में रखा है बस। तो 1 minus log of x square to the base 2x plus 3। स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है दिस शुड बी ग्रेटर देन Equal to 0. हाँ, यानी ऐसा 1 minus log of x square to the base 2x plus 3 greater than equal to 0। माइनस साइन से कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा एक्सप्रेशन। -1 लेस देन और इक्वल टू 0 यानी लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ, ये सॉल्व करो अभी आप। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन बन गया। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, बेस पे डिपेंड करता है। बेस अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, सो बनाओगे क्या? फर्स्ट केस बेस Less than 1. लेस देन 1 इतना सफिशिएंट है क्या? बोलो। Greater than 0. हाँ, सेकेंड केस बेस ग्रेटर देन 1. 1. बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन as it is, same to same ऐसे 1 will be applied on 2x. हाँ, तो ये हो गया है दिस और यहाँ पे x स्क्वायर। करो सॉल्व करो आप। इतना सफिशिएंट है क्या? Greater than 0. बिल्कुल। x square greater than 0, x belongs to R minus 0. हाँ, इसको सॉल्व करो। मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टर्स x minus 3 into x plus 1. critical points Minus 1. That's 1.
हाँ, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी नेगेटिव, 4 और इसमें से एक पॉइंट और रिमूव कर दो, क्या 0 0। अगेन केस मस्ट बी फॉलोड, केस मस्ट बी फॉलोड, सेम केस में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबका इंटरसेक्शन और डिफरेंट केसेस का यूनियन 2x plus 3 greater than 1 यानी 2x greater than -2 यानी x greater than minus intersection x belongs to -1 to 0 union 0 -1 to 0 union 0 to 3, और इस पे ब्रैकेट्स बोलो, open -1 पे ओपन, 0 पे भी, open हाँ, और 3 पे, close या फिर ऐसे भी लिख सकते थे ना इसको, -1 to 3 माइनस, 0 हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट ये केस सॉल्व करो, करो अपने आप सॉल्व करो कैसे। इंटरसेक्शन x belongs to -3 upon 2 2, -1 फाइनली इन दोनों केसेस का union यूनियन, तो यूनियन कर लेते हैं इसका भी। यूनियन के अंदर ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड एग्जैक्टली वन टाइम, ठीक है, तो यूनियन क्या आ रहा है बोलो, x belongs to -3 upon 2 to 3 minus -3 upon 2 to 3, और इसमें रिमूव करोगे -1 एंड 0 0, क्वेश्चन डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग एक काम करो, होमवर्क के लिए लिखो। क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to square root of log of x minus 1 to the base 0.4। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं, f of x is equal to square root of x minus 1 log of 2x minus 3 to the base 2 log of 8 minus x to the base 0.4 upon log of 3x minus 7 to the base 1 upon 3 log of 10 minus x to the base 2। ये क्वेश्चन भी करवाया था आपको, वही क्वेश्चन एक्चुअली, बस इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस इन इक्वेशन बन जाते हैं बाद में क्या मतलब, विद इन वन स्टेप। कंडीशन इज स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन शुड बी greater than equal to 0 हाँ, तो ये बन गया अभी x minus 1
दिस इज log of 2x minus 3 to the base 2, फिर 8 minus x to the base 0.4, ठीक है। यहाँ पे है log of 3x minus 7 to the base 1 upon 3, 10 minus x to the base 2 should be greater than or equal to 0। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। Okay, who will explain this question? इसमें क्या होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स देखने होते हैं आपको। जैसे दिस फंक्शन हैविंग क्रिटिकल पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 1, 1 की राइट साइड में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसे ही देखो लॉग होता है ना, log will be 0 at x is equal to 1, 1, मतलब इनपुट 1 पर log 0 आता है। अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, इफ बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन ग्राफ स्ट्रिक्टली increasing 1 पे ये फंक्शन है 0, 1 के राइट साइड में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट साइड में negative, यानी log of x to the base greater than 1, let's say 2, this और this दोनों का नेचर सेम ही है। x minus 1 भी 0 at x is equal to 1, 1 के राइट साइड में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट साइड में negative नेगेटिव। if base less than 1, then graph is strictly decreasing 1 पर फंक्शन 0, 1 के राइट साइड में, negative 1 के लेफ्ट साइड में। positive हाँ, तो इस फंक्शन का नेचर है लाइक x minus 1 नहीं, क्या 1 minus 1 minus 1 minus x, बिल्कुल। तो ऐसे ही करना होता है। अब इतना सारा तो क्या नहीं करते हैं, इसका ट्रिक आप ये यूज कर सकते हो। पहले ही बताया था कि जो नंबर होता है ना, नंबर लॉग का नंबर, इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी 2x minus 3 को आप इज इक्वल टू कितना कर दो 1 1, फिर इसको ऐसे यूज करो, इसको रिप्लेस कर दो 2x minus 4 से, यानी इस पूरे के प्लेस पे वी कैन यूज क्या 2x minus। हाँ, बस कंडीशन ये है कि पहले बेस ग्रेटर देन 1 बना लेना, क्योंकि लेस देन 1 में क्या होता है, वो 1 minus x जैसा आता है। इतना सारे स्टेप नहीं फॉलो करते आप, बस इतना कर लो फर्स्ट स्टेप, तो मेक बेस ग्रेटर देन 1। और ये ग्रेटर देन 1 कैसे बनाते हैं, सपोज करो बेस है 1/2, तो 1/2 इज 2 to the power, minus 1, बेस का पावर कम्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है log of 8 minus x to the base 0.4, ठीक है, 0.4 यानी ये हो गया 2/5। तो इसको वी कैन राइट log of 8 minus x to the base 5/2, और फिर यहाँ पे क्या minus माइनस है।
ऐसे ही दिस फंक्शन को वी कैन राइट माइनस ऑफ log 3x minus 7 to the base. 3. 3. हाँ, ओके तो अभी बेस बन गए हैं सारे ग्रेटर देन 1, और फिर कैसे लिखना होता है, जैसे 2x minus 3 था तो 2x minus 3 को आप पुट करो इज इक्वल टू 1, और राइट साइड वाले कांस्टेंट 1 है जो, इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, बाकी साइन वगैरह डिस्टर्ब मत करो। तो ये बन गया क्या, 2x minus 4। ऐसे ही यहाँ पे है क्या, 8 माइनस, तो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, कितना 7. 7 माइनस, तो इसको हम लोग करने वाले 7 माइनस एक्स, आगे माइनस और है वो देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन गया अभी 3x माइनस, हाँ, और लास्ट में है दिस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन गया 9. 9 minus x. बिल्कुल। और अभी एक क्वेश्चन बन गया है लाइक दिस, x माइनस 1 ये था, ये रहा 2x माइनस 4 माइनस ऑफ कहाँ चला गया 8 माइनस एक्स, ये रहा, इसको किससे रिप्लेस करना है हम लोगों को, 7 माइनस एक्स, माइनस और 7, ठीक है। 3x माइनस 7 कहाँ चला गया, ये रहा 3x माइनस 8, एक माइनस b है यार, है ना, और 10 माइनस एक्स ये रहा, कितना 9 माइनस एक्स। दिस फंक्शन क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्चुअली एक काम और करना होता है, क्योंकि यहाँ पे है लॉग, लॉग के कंडीशंस होते हैं डिफाइन करने के, ठीक है। इसको जगह पे अभी आपने रखा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 कोई कंडीशन ही नहीं होता है, बट हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन ही मैटर करता है, तो इन सबके आपको इंडिविजुअल डोमेन भी लिखने पड़ेंगे। लाइक इसका डोमेन 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0. 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, and 10 माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। खैर इतना नहीं आता क्वेश्चन कभी एग्जाम में, मैक्सिमम आपको 1 और 2 लॉग ही मिलते हैं, बट इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि इसी में सारे कंसेप्ट कवर हो गए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले सबके इंडिविजुअल डोमेन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डोमेन हो गया है, काफी ज्यादा टफ तो कुछ नहीं होता, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3/2, 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x लेस देन 8, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 7. और 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x लेस देन, 10. हाँ, तो 4 स्टेटमेंट तो ये और 1 स्टेटमेंट ये, इनका इंटरसेक्शन ये करना है, माइनस साइन कैंसिल। कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है कुछ यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट होता है वो, 3. इफ कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है इवन नंबर में, लाइक 2x नेगेटिव या 4x नेगेटिव या 6x नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव नहीं, तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। ऑड नंबर ऑफ x नेगेटिव है देन साइन कन्वेंशन माइनस अभी कितने x नेगेटिव है, ऑड इवन हाँ बिल्कुल, तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, क्रिटिकल पॉइंट 1, दिस क्रिटिकल पॉइंट, 2. दिस क्रिटिकल पॉइंट, 7. दिस क्रिटिकल पॉइंट, 8.3. 8/3 is almost 2 points. this critical point, 9. sign convention plus minus plus minus plus and 9. minus इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल, बट डार्क सर्कल जस्ट किस पे आने वाला है, 1, 2 और 7. हाँ डिनोमिनेटर में होलो सर्कल, तो 1 पे डार्क, 2 पे डार्क, 7 पे डार्क, यहाँ पे होलो सर्कल ग्रेटर देन 0, यानी विच पोर्शन पॉजिटिव। देखो एक तो स्टेप ये हो गया कि सबका इंडिविजुअल डोमेन,
स्टेप 2, इनको एज इट इज 1 के इक्वल कर दो, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ और फिर ये बना दो, और ये सॉल्व करना हम लोग को आता है। ये सॉल्व हो गया। x ग्रेटर देन 3/2, इसको फिर से प्लस माइनस प्लस वगैरह नहीं लिखोगे है ना, ये हटाते हैं इसको। तो 3/2 यहाँ पे आना चाहिए, x ग्रेटर देन 3/2, देन x लेस देन 8. x लेस देन 8, then x greater than 7. 7/3 is 2 point something, और लास्ट में है x लेस देन 10। तो ये टोटल 4 पार्ट्स, 4 नहीं 5 पार्ट्स हो गए, 5 लाइंस हो गए बेसिकली, इन सब का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन पार्ट। लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो, कॉमन पार्ट दिस 1 2 3 4 और 5, इनमें क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे? 3/2 to ये 2. कॉमन पार्ट नहीं है, ये भी कॉमन पार्ट तो नहीं है, ये कॉमन पार्ट है क्या? नहीं. No. भी कॉमन पार्ट नहीं है ना, ये भी कॉमन पार्ट नहीं। दिस कॉमन पार्ट है क्या? ये कॉमन पार्ट है क्या? ये Yes. नहीं, ये कहाँ आ रहा No. है? नहीं आ रहा है ना, 8/3. तो ये कॉमन पार्ट आ रहा है, देखो हाँ. 8/3 2 7. 7, 7 के बाद दिस कॉमन पार्ट है क्या? नहीं. No. ये भी नहीं है और ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू 8/3 2 7 ब्रैकेट्स Open. 8/3 पे ओपन एंड 7 पर Close. ये आंसर। इतना लेंदी नहीं आता एग्जाम में, कुछ पार्ट आ सकता है इसमें, और वो तो डेफिनेटली आ सकता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कर दो आप लोग, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस इस पे आ जाएगा। क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही कंसेप्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 log 2x माइनस 5 टू द बेस 3, और डिनोमिनेटर में है log ऑफ 10 माइनस 2x टू द बेस 1/2। ये क्वेश्चन फाइंड आउट डोमेन। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो और पूरा फाइनल तक सॉल्व करो। करो ठीक है। विश्वास, कितना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए? 4 में 3. 4 मिनट्स। चलो ठीक है, 2-3 मिनट्स तो ले ही लो ना, करो इसको।
ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन से रिलेटेड है, जिससे जस्ट पहले कंप्लीट किया था हम लोगों ने। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करके आए। ओके, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। है स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डोमेन 2x minus 5 greater than 0, 10 minus 2x is also greater than x greater than 5 upon 2, 2x less than 10, x less than 5. तो ये तो हो गया इंडिविजुअल डोमेन वाला स्टेप, मतलब अपने अपने डोमेन। बिल्कुल। नेक्स्ट 2x minus 5 बेस ऑलरेडी 1 ही है, ग्रेटर देन 1 ही है। 2x minus 5 is equal to 1 को रिप्लेस कर दो, 2x minus 6. 2x is equal to 1 को रिप्लेस कर दो, 9 minus 2x, और इसको लिखोगे बेस ग्रेटर देन 1, यानी 10 minus 2x to the base 2, और यहाँ पे Minus. और फिर ये बन गया है this x minus 1, 2x minus 6 upon minus of 9 minus 2. equal points 1, 3. 1, 3 and 9 1, 3 and 9 upon 2 sign convention। plus minus. माइनस प्लस माइनस भी कर सकते, माइनस प्लस माइनस ही आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एक्चुअली में। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। Plus हाँ हाँ, ओके 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 ओके। ये 9 minus 2x है ना, तो ये क्या बन गया अभी? 2x माइनस। 9. बिल्कुल। तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस एंड माइनस इक्वलिटी है, सो डार्क सर्कल, और यहाँ पे बोलो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव क्वेश्चन, और ये है x ग्रेटर देन 5 अपॉन 2 and this one is x less than 5. 4.5 से तो ग्रेटर ही आने वाला है राइट साइड पे। फाइनल आंसर 5/2 to 3 union 9/2. x belongs to 5/2 to 3 union 9/2 to 5. 9/2 पे 9/2 पे नहीं, ठीक है ना, 9/2 to 5, 9/2 पे ओपन और 5 पे भी ओपन, और ये हो गया 5/2 to 3. 3, करेक्ट है। सो 5/2 to 3 पे क्लोज आएगा, क्योंकि इधर भी डार्क है, यहाँ पे भी फिल है पूरा। 5/2 पे ओपन, फिर यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन। 9/2 इज 4.5, करेक्ट है। क्लियर? Yes, sir.
तो टफ जैसा तो कुछ भी नहीं होता है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करके आने हैं। लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें से ऑलमोस्ट आपको 60 to 70% क्वेश्चंस जस्ट जो चैप्टर अभी हम लोगों ने कवर किया था लास्ट वीक में, इसमें मिल जाएंगे सेम टू सेम। साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, ये सब वही है, बस अंडर रूट लगा दिया है उनके ऊपर। तो ये क्या है, फिर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन देखो ये भी किया था हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10। लॉग तो खैर अभी अप्लाई किया, बाकी पहले नॉर्मली था ये। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। इसको स्टार्ट कहां से करोगे बोलो? स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। दिस नंबर शुड बी Greater than Zero. ग्रेटर देन 0। करेक्ट। बाकी तो सारे क्वेश्चंस लॉगरिथमिक इक्वेशन में हो गए थे, रैंडम पेज फिल करने से कोई नहीं है। क्लियर? ओके, चलो एक कंसेप्ट और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल सा ही कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन, f of x to the power g of x। एग्जाम्पल से बता, जैसे ये क्वेश्चन है, f of x is equal to x minus 2 to the power x minus 3। इसका डोमेन चाहिए हमें, डोमेन। तो ये है एक्चुअल में केस ऑफ f of x to the power 4 डोमेन। कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट ये लिखना होता है f of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये नंबर क्या है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका रीजन क्या है ये समझने का ट्राई करो। जैसे x minus 2 to the power x minus 3, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। जैसे और समझने का ट्राई करो इसका ना, सपोज करो इसके प्लेस पे ये होता है f of x to the power जैसे ये होता है f of x to the power 1/3 होता है, या फिर 1 ऑड नंबर। ठीक है, जैसे 64 क्यूब रूट कितना होता है? 4. ओके है, कोई इश्यू नहीं है। माइनस 64 क्यूब रूट कितना होता है? minus ये भी ओके है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे डोमेन f of x belongs to any real number, मतलब ये कुछ भी रखो आप, चलता है, कोई इशू नहीं। अब थोड़ा सोच के बताओ, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता लाइक दिस कि f of x to the power 1/even number लाइक 1/2, 1/4, 1/6। तो अभी डोमेन क्या होना चाहिए? Positive. फॉर डोमेन f of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हाँ, जैसे -2 to the power 1/2 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 1/odd नंबर फिक्स है, पता है हम लोगों को। 1/even नंबर ये भी फिक्स है, जस्ट ये वेरिएबल था। ओके, लेट्स से केस है दिस f of x to the power g of x। अभी क्या ये वेरिएबल है, तो दिस वेरिएबल कैन बी 1/2 as well as 1/3, can be 1/4 as well as 1/5, can be 1/6 as well as 1/7। सपोज करो कहीं पे ये नेगेटिव नंबर हो रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि यार इसको हटाओ, इसको इंक्लूड करो, इसको हटाओ, इसको इंक्लूड करो, इसको हटाओ, इसको इंक्लूड करो। ऐसे तो फिर बहुत सारे प्लेसेस पे हमें होलो सर्कल बनाने पड़ेंगे ना। हाँ। तो इतने सारे प्लेसेस पे होलो सर्कल बनाते नहीं है। इसका नेगेटिव होने वाला जो इशू है ना, उसी को खत्म कर देते हैं। क्या आप इसको नेगेटिव हटा दो, फिर आप जी ऑफ एक्स तो कुछ भी रखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो फॉर डोमेन f of x रखोगे आप क्या, ग्रेटर देन 0। 0 क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि 0 के ऊपर 0 बनने के चांसेस भी होते हैं, और मैथ्स में एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं होता कि अरे इन पॉइंट्स को हटा दो फिर इंक्लूड कर लो। ऐसे तो ग्राफ में हर जगह पे वर्ड ही वर्ड दिखेगा ना हमें।
तो ऐसा ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो इसका जो नेगेटिव होने वाला इशू था, जिसकी वजह से काफी सारे इश्यूज बन रहे थे, वो पॉइंटेड आ जाता है पूरा, यानी फॉर डोमेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, हाँ, तो ये देख लो अभी आप, एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन ऑड नंबर, एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, 1 अपॉन इवन नंबर, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, अभी बेस ग्रेटर देन, हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन है ये आंसर। X greater than. जैसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, और इसको क्लियर करने का ट्राई। एक क्वेश्चन है दिस, एक सेकेंड बेटा, बस एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है लाइक दिस, और थर्ड क्वेश्चन है लाइक दिस, और फोर्थ क्वेश्चन है हाँ, क्या डाउट है बोलो। तो जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 नंबर, 1, तो ग्रेटर देन मतलब 1 2 है, 3 ऐसे। तब तो एफ ऑफ एक्स आप नेगेटिव भी रख सकते हो, बट ये वेरिएबल है ना, x माइनस 4 है ये। हाँ, सपोज करो ऐसे कुछ आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं तब भी तो प्रॉब्लम होएगा ना। ग्रेटर देन 1 में तो 3/2 भी आता है ना, ये डिफाइन होता है क्या भाई? केवल 1/2 1/4 का इशू नहीं है, 3/2 का भी इशू है, 5/2 का भी इशू है, 7/4 का भी इशू है, 9/4 का भी इशू है, 11/4 का भी इशू है। मतलब कहने का ये कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, हाँ, ये डिफाइन होगा क्या? नहीं. इसका मीनिंग है, याद है, समझ लो कि -2 का स्क्वायर रूट देन, Cube. या फिर ऐसे समझ लो कि -2 का क्यूब एंड देन, Square. हाँ, तो नहीं है ना डिफाइन है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, फिर नहीं है डिफाइन, तो जस्ट 1/2 1/3 यार, तुम समझ रहे हो ना इस चीज को, ये मतलब 1 अपॉन इवन नंबर का मतलब जस्ट 1/2 से नहीं है, 3/2 से भी है, 5/2 से भी है, 11/4 से भी है, 1 करोड़ अपॉन 268 से भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। f of x to the power 1 upon even number for domain f of x greater than equal to 0, यानी आंसर है x greater than or equal to 2। यहाँ पे आंसर और कैन बी एनी रियल नंबर, यहाँ पे आंसर एक्स ग्रेटर देन x minus 2 greater than 0, not greater than equal to 0, x greater than 2। यहाँ पे सोच के आंसर बताओ आराम से। ये भी f of x to the power g of x ही है, f of x to the power g of x का मीनिंग है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। हाँ, तो यहाँ पे आंसर x minus 2 greater than x greater than 2, इतना सफिशिएंट है क्या? नॉट इक्वल टू 4। हाँ, एंड x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब इसको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो आंसर है x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी में से रिमूव करोगे क्या? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं कि फॉर डोमेन f of x greater than 0 and g of x should be
डिफाइंड। क्लियर? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और है होमवर्क में, ये आप सॉल्व करके आओगे। लाइक क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to 3 upon x minus 1, ये है पेज नंबर 23 पर। 3 upon x minus 1 to the power 1 upon x minus 2 for domain 3 upon x minus 1 should be greater than 0. and x is not equal to, करोगे आप सॉल्व एलसीएम वगैरह लेकर के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता इन इक्वेशंस में। हाँ अलाउ होता है इफ डिनोमिनेटर में है लाइक दिस एक्सप्रेशन, इसका ये पॉजिटिव डी नेगेटिव यानी ऑलवेज, हाँ बिल्कुल ऑलवेज पॉजिटिव। एक क्वेश्चन है ये, f of x is equal to square root of x square plus 4x minus 5 minus of x minus 3 to the power 1 upon x minus 7. Again for domain, this expression should be greater than, और ये बन गया अभी क्या, which type of an equation? Not equal to. Irrational equation. Measure an equation, square root के अंदर expression greater than or equal to 0. Two cases, जो expression square root में नहीं है, positive, second negative. Positive है तो फिर ये positive because of square root, करोगे दोनों साइड स्क्वायर, नेगेटिव वाले का डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, केस 1 के अपने इंटरसेक्शन, केस 2 के अपने इंटरसेक्शन, फिर केस 1 और केस 2 का यूनियन, और फाइनली मेजर एंड इक्वेशन के साथ में इंटरसेक्शन। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम में तो डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन रिवाइज कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नोट से मिल जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, और एक ये भी मिलेगा, f of x is equal to x to the power 4 plus 4 x square minus 16 का अंडर रूट अपॉन x square plus 2 9 minus x square। डोमेन ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी एक इरेशनल इक्वेशन ही बन गया। ये भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट ईयर ये कम से कम 4-5 टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिया था ये। पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल, अरे यार कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे कोई क्लोथ है और इस पे ऐसे टैग लगा करके अब इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, बस और कुछ नहीं है ये। ठीक है, सिग्नम वगैरह लगाओगे तो किसी और चैप्टर में चल जाएगा, मॉडुलस अप्लाई कर दोगे तो किसी और चैप्टर में चल जाएगा। तो हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट है अपना, बाकी मेन कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन कर लेना, f of x is equal to square root of x square minus 3x plus 2 to the power 2000 x square plus 3x plus 4 e to the power x minus 1 e to the power x minus 1 critical point at x is equal to 0, where this function होता है 0 e to the power x is equal to 1 at x is equal to 0, यानी आप इस फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हो y, क्योंकि x भी 0 पे ही 0 होता है। फिर अपने आते हैं इंडिविजुअल डोमेन, e टू द पावर x को कोई इशू नहीं होता, जैसे लॉग के अंदर तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, e टू द पावर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 7 टू द पावर 4, इसमें क्या कंसेप्ट यूज करोगे, याद है, इवन पावर कैन बी रिमूव्ड, इक्वलिटी कंडीशन करना पड़ता है चेक, ऑड पावर कैन बी रिप्लेस्ड विद सिंगल पावर। सिंगल, हाँ, व्हाट अबाउट दिस एक्सप्रेशन, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव है तो कैन बी, नहीं आते एग्जाम में, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इसके पार्ट्स जरूर आते हैं, ठीक है।
ओके तो चलो फिर इतना ही करते हैं, डोमेन वाला तो हो गया पोर्शन कवर। बस ये कि आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आ जाना इसमें। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखो ये ln cos x रहा, ये cos x माइनस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसमें भी होगा कहीं तो cos x माइनस sin x माइनस x, और वो भी ग्रेटर देन 1 बन जाएगा क्या? इसको हटाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे बिकॉज ऑफ 1/2 इन इक्वेशन साइन। हाँ तो ये फिर लेस देन इक्वल टू बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बना, ये लेस देन इक्वल टू। और इन लॉग का नंबर लेस देन में आता है तो वी हैव टू राइट ग्रेटर देन 0। ओके आज इतना ही करते हैं। इंटीग्रल की जो आप लोगों को शीट सेंड किए थे वो सारे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? डिस्कशन सारा वही करने वाला हूँ इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है? तो उसका डिस्कशन सेशन टाइप का रख लेते हैं, ओपन डिस्कशन सेशन कल रख लेते हैं, ठीक है? तो जिसको जो भी डाउट्स होता है कल पूछ सकते हो, आज भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक। ओके चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम ठीक है। ओके चलो ओके बेटा।